नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल में हमारा खास शो महाकुंभ का महापर्व। आज देखिए, महाकुंभ का 30वां दिन है। 13 जनवरी से कुंभ की शुरुआत हुई थी। तब से अब तक 45 करोड़ 80 लाख से ज्यादा श्रद्धालु संगम में आस्था की पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। यहां जीएनटी पर यानी गुड न्यूज टुडे पर हम आप सभी को घर बैठे महाकुंभ की महायात्रा करवा रहे हैं। 12 फरवरी यानी कल महाकुंभ में माघी पूर्णिमा स्नान का पर्व है। माघी पूर्णिमा स्नान के चलते पिछले 2 दिन से प्रयागराज के चारों ओर बने जाम के हालात देखते हुए प्रशासन ने कुंभ नगरी में नया ट्रैफिक प्लान और नई व्यवस्था को लागू कर दिया है। ऐसे में अगर आप भी माघी पूर्णिमा स्नान के लिए महाकुंभ जाने पर विचार कर रहे हैं या सोच रहे हैं, आपकी प्लानिंग है, तो हमारी आज की रिपोर्ट आप ही के लिए है, क्योंकि इस रिपोर्ट में आपको जीएनटी पर महाकुंभ यात्रा से जुड़े हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। कहां कहां आपको जाम मिल सकता है, किन रास्तों से आपको बचना है, गाड़ी कहां पर पार्क करनी होगी, पार्किंग से मेला क्षेत्र आप कैसे पहुंचेंगे, इन तमाम सवालों के जवाब अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको ये रिपोर्ट तो देखनी चाहिए। बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो चुकी है। प्रयागराज में सबसे बड़ा धार्मिक समागम चल रहा है और महाकुंभ में रोजाना लाखों की संख्या में श्रद्धालु पवित्र स्नान कर रहे हैं। 13 जनवरी से अब तक 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं और ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। 12 जनवरी को माघ पूर्णिमा का स्नान है। पौष पूर्णिमा, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी की तरह ही माघ पूर्णिमा से पहले श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है, जिसके चलते अलग अलग जिलों से प्रयागराज में दाखिल होने वाले रास्तों पर पिछले 2 दिनों से कई किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम वाले हालात बने हुए हैं और लोगों को 8 से 10 घंटे तक तो गाड़ियों में इंतजार ही करना पड़ रहा है। बता दें कि पिछले 3 दिनों में सिर्फ प्रयागराज शहर में ही 15 लाख वाहन पहुंचे हैं और अब भी हर घंटे करीब 8000 वाहन संगम नगरी पहुंच रहे हैं। चूँकि मौनी अमावस्या पर कुंभ मेला क्षेत्र में मची भगदड़ के बाद से प्रशासन ज्यादा सतर्क है। इसी वजह से सीमित संख्या में ही श्रद्धालुओं को प्रयागराज में एंट्री दी जा रही है। जाम और किसी भी तरह की दुर्घटना से बचने के लिए स्नान पर्व से पहले मेला क्षेत्र और पूरे प्रयागराज शहर में ट्रैफिक व्यवस्था के नए नियम लागू कर दिए गए हैं। आज सुबह 4 बजे से ये महाकुंभ क्षेत्र नो व्हीकल जोन कर दिया गया है और उससे भी बड़ी बात यह है कि प्रयागराज शहर भी आज शाम 5 बजे से कल जब तक स्नान पूर्ण नहीं हो जाता नो व्हीकल जोन रहेगा, जिससे कि बॉर्डर पार से जो लोड आ रहा है, यानी कि अक्रॉस जो जिले हैं वहां से जो ट्रैफिक का लोड आ रहा है वो ना आए, यानी कि जिले के जो बॉर्डर्स हैं वहीं पार्किंग में कहीं गाड़ियों को रोका जाएगा और श्रद्धालुओं को वहीं से पैदल महाकुंभ क्षेत्र में आना पड़ेगा। हालांकि जैसे एनएसजी की गाड़ियां हो गई, कुछ आकस्मिक सेवाएं हो गई, पुलिस की गाड़ियां हो गई, उनको ही केवल परमिशन रहेगी। नए नियमों के तहत माघी पूर्णिमा स्नान पर्व के दौरान मेला क्षेत्र और पूरा शहर नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। 11 फरवरी सुबह 4 बजे से मेला क्षेत्र में पूर्ण वाहन प्रतिबंध लागू हो गया है। इसके साथ ही शाम 5 बजे से पूरा प्रयागराज शहर भी नो व्हीकल जोन घोषित हो गया है। शहर में 12 फरवरी को स्नान के समापन तक यही व्यवस्था लागू रहेगी। इसी दौरान शहर में केवल इमरजेंसी वाहनों को ही मूवमेंट की इजाजत मिलेगी। इस दौरान कल्पवासियों के वाहनों पर भी प्रतिबंध रहेगा और शहर में आने वाले बाहरी वाहनों के लिए निर्धारित पार्किंग व्यवस्था की गई है। दरअसल प्रयागराज शहर के सभी एंट्री पॉइंट्स पर पिछले 2 दिनों में भयंकर ट्रैफिक जाम देखा गया है। मेले के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था चरमराई तो सरकारी महकमों में भी हड़कंप मच गया। माघी पूर्णिमा स्नान से पहले सीएम योगी ने मीटिंग बुलाई। तमाम मुद्दों को लेकर माघ पूर्णिमा पर मुस्तैदी बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों की क्लास लगाई। उन्होंने आदेश दिए कि माघ पूर्णिमा पर विशेष सतर्कता बरती जाए, बसंत पंचमी की तरह व्यवस्था लागू करें, ट्रैफिक और क्राउड मैनेजमेंट लागू किया जाए, पार्किंग स्थल से मेला परिसर के लिए शटल बसें बढ़ाएं, शटल बसों के उपयोग के लिए प्रेरित करें,
नियम के विरुद्ध एक भी वाहन मेला परिक्षेत्र में प्रवेश न होने दे और सुनिश्चित करें कि वाहनों का मूवमेंट लगातार बना रहे और आवश्यकता के अनुसार बैरिकेडिंग लगाई जाए। बच्चे, बुजुर्गों और महिलाओं को विशेष रूप से सहयोग करें। एक्शन असर आज सुबह से प्रयागराज की सड़कों पर दिखने लगा। भीड़ और व्यवस्था संभालने कई अधिकारी कुंभ रवाना किए गए। कमिश्नर और डीआईजी तक क्राउड कंट्रोल और ट्रैफिक की व्यवस्था संभालने मोर्चे पर उतर गए। बहुत सुगम तरीके से यातायात यहाँ पे चल रहा है। जो वाहन आ रहे हैं विभिन्न मार्गों से, जो प्रयागराज जनपद में आ रहे हैं, चाहे वो लखनऊ मार्ग हो, प्रतापगढ़ मार्ग हो, जौनपुर मार्ग हो, और जो दक्षिण की तरफ से, चित्रकूट की तरफ से, रीवा की तरफ से, मिर्ज़ापुर की तरफ से और उधर भदोही से बनारस की तरफ से, सभी मार्गों पे यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और शहर के अंदर भी जाम की स्थिति नहीं है। जो पार्किंग प्लेसेस है वहाँ पे वाहन डाइवर्ट होके अंदर जा रहे हैं, जिसमें वाहन के अंदर जाने का जो समय लगता है वो लगता है। शहर के सभी एंट्री पॉइंट से वाहनों की एंट्री पर कड़ी निगाह रखी जा रही है। बता दें कि सड़क के रास्ते महाकुंभ क्षेत्र तक पहुंचने के लिए प्रयागराज में 6 एंट्री पॉइंट रखे गए हैं। लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़ वाला एंट्री पॉइंट, कानपुर और कौशाम्बी की ओर से आने वाला एंट्री पॉइंट, चित्रकूट और रीवा से प्रयागराज में एंट्री देने वाला पॉइंट, मिर्जापुर की ओर से आने वाले वाहनों का एंट्री पॉइंट, भदोई और वाराणसी से आने वाला एंट्री पॉइंट और जौनपुर की ओर से आने वाला एंट्री पॉइंट। अभी किनारे चलते रहेंगे, रुकेंगे नहीं कोई भी। नई ट्रैफिक व्यवस्था के तहत प्रयागराज के इन सभी एंट्री पॉइंट्स पर गाड़ियों की पहुंचने से पहले उन्हें होल्ड किया जा रहा है ताकि शहर के अंदर एक बार में सीमित मात्रा में वाहन प्रवेश करें। कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं, उनमें से सबसे बड़ा बदलाव यही है कि जो बाहर से गाड़ियां आ रही थी उनको रोक दिया गया है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि 5-5 हजार तक की गाड़ियां जो है, यानी कि जो कैपेसिटी है, उनको थोड़ी थोड़ी देर में छोड़ा जा रहा है जो प्रयागराज की तरफ आए। सबसे बड़ी बात है कि प्रयागराज आने के बाद उन सभी गाड़ियों को होल्ड कर दिया जा रहा है क्योंकि जब तक जो अंदर श्रद्धालु हैं वो बाहर नहीं आते हैं, क्योंकि जो आज श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हैं वो कल के लिए भी स्नान करने के लिए रुक गए हैं। यातायात पुलिस के लिए स्पेशल बैरिकेटिंग्स बनाए गए हैं। तकरीबन 28 बैरिकेटिंग्स को लगाया गया है जिससे कि कोई गाड़ी किसी प्रकार से इन बैरिकेटिंग्स को क्रॉस करके मेला क्षेत्र तक ना पहुंच सके। एक बार आपकी गाड़ी प्रयागराज की सीमा में एंटर हो जाती है तो प्रशासन ने शहर में सड़क मार्ग से एंट्री देने वाले हर रास्ते के लिए अलग पार्किंग बनाई है। आप माघी पूर्णिमा पर कुंभ जा रहे हैं तो अपने रूट के हिसाब से आपको अपने वाहन यहाँ पार्क करने होंगे। लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़ से आने वाले वाहनों के लिए गंगेश्वर महादेव कछार पार्किंग, नाग वासुकी पार्किंग, बख्शी बांध कछार पार्किंग, बड़ा बघाड़ा पार्किंग और शिव बाबा पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने की व्यवस्था की गई है। तो वहीं कानपुर, कौशाम्बी से आने वाले वाहन काली एक्सटेंशन पार्किंग, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज मैदान और दधिकांदो मैदान पार्किंग में खड़े किए जा रहे हैं। इसी तरह अगर आप रीवा, बांदा, चित्रकूट से अपनी गाड़ी लेकर चले हैं तो प्रयागराज पहुंचकर आपको नवप्रयागम पार्किंग, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट पार्किंग, महेवा पूरब और पश्चिम पार्किंग और मीरखपुर कछार पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी करनी होगी। जबकि मिर्जापुर से आने वाले वाहनों के लिए देवरख उपरहार पार्किंग, टेंट सिटी पार्किंग, मदनुआ, मवैया, ओमिक्स सिटी पार्किंग और गजिया पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने की व्यवस्था है। इसी तरह अगर आप वाराणसी और भदोई की ओर से आ रहे हैं तो आपको अपना व्हीकल महुआ बाग थाना झूसी पार्किंग, सरस्वती पार्किंग, झूसी रेलवे स्टेशन, नागेश्वर मंदिर पार्किंग, ज्ञान गंगा घाट, छतनाग पार्किंग या शिव मंदिर, उस्तापुर, महमूदाबाद पार्किंग में जगह की उपलब्धता के आधार पर पार्क करना होगा। और अगर आप जौनपुर की तरफ से प्रयागराज में एंटर हो रहे हैं तो अपनी गाड़ी चीनी मिल पार्किंग, पूरे सूरदास पार्किंग, गारापुर रोड, समया माई मंदिर कछार पार्किंग या बदरा, सोनोटी, रहीमापुर मार्ग पर बनी पार्किंग में खड़ी करें। आगे बढ़ते रहे, बाहर निकलने का रास्ता यही है। पुलिस प्रयाग आने वालों से लगातार गुजारिश कर रही है कि अपनी गाड़ी वहीं पार्क करें जो स्थान उनके रूट के आधार पर तय किया गया है। जबरदस्ती गाड़ी को संगम के नजदीक ले जाने की कोशिश न करें। जो भी श्रद्धालुगण यहाँ आ रहे हैं उनको यही अनुरोध करना चाहेंगे कि जो भी
विभिन्न मार्गों की पार्किंग्स निर्धारित की गई हैं और जिसमें उनको डायरेक्ट किया जा रहा है, वो कृपया उन्हीं पार्किंग्स में जाएं। वो गूगल मैप देख के ये प्रयास मत करें कि सभी लोग संगम के बहुत करीब जाना चाहेंगे, क्योंकि विभिन्न मार्गों की विभिन्न व्यवस्थाएं हैं। जो क्लोज की पार्किंग्स हैं, जब वो भर जाती हैं तो हमें उससे अगली निकटतम पार्किंग को एक्टिवेट करना होता है और वहाँ पर हम श्रद्धालुगण को डाइवर्ट करते हैं। तो सभी लोगों से अनुरोध है कि उन्हीं पार्किंग्स में जाएं जहां पर उनको डायरेक्ट किया जा रहा है। बाकी हम सब लोग पूरी मेहनत से, पूरी टीम हमारी लगी हुई है। हम लोग दिन रात ये देख रहे हैं कि हमारे श्रद्धालुओं को कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े और हमारा जो ट्रैफिक भी है वो सुचारू रूप से चलता रहे। शहर के सभी एंट्री पॉइंट्स की पार्किंग से मेला क्षेत्र की दूरी लगभग 15 से 20 किलोमीटर है। सभी पार्किंग से मेला क्षेत्र के नजदीकी पॉइंट्स तक पहुंचने के लिए शटल सर्विस उपलब्ध है। आपको बता दें कि इस समय बड़ी संख्या में श्रद्धालु सरकारी शटल सेवा का इस्तेमाल कर संगम पहुंच रहे हैं। वैसे उनको पैदल भी काफी चलना पड़ रहा है, लेकिन मां गंगा के लिए आस्था और 144 साल बने महासंयोग के कारण वो चाहे जितना पैदल चलना पड़े, संगम में ही आस्था की डुबकी लगाने की इच्छा रख रहे हैं। बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालुओं को देखते हुए प्रशासन लगातार ये अपील भी कर रहा है कि आप स्नान कर लें तो स्टे न करें, बल्कि तुरंत वापसी करें और स्नान के लिए आगे आ रहे लोगों के लिए जगह बनाएं। यातायात पुलिस ने अंदर मेला क्षेत्र के अंदर कुछ मोटरसाइकिल तैनात किए हैं, जो मोटरसाइकिल अलग अलग जाके अनाउंसमेंट करेंगी और लोग आगे बढ़ते रहेंगे और उनको आगे बढ़ाती रहेंगी। साथ साथ उनको ये भी कहती रहेंगी कि वो किसी तरीके से स्टे ना करें, रुके ना और चलते रहें। अनाउंसमेंट में लगातार ये कहा गया है कि जो यहाँ पर श्रद्धालु आए हैं, स्नान कर चुके हैं, वो श्रद्धालु अब पूरी तरीके से वापस लौट जाएं और यहाँ पर स्नान करने के लिए दूसरों को मौका दें। तो भयंकर भीड़ के बावजूद आपकी महाकुंभ यात्रा को सुगम और सफल बनाने के लिए प्रशासन की ओर से तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं, लेकिन ये श्रद्धालुओं की भी जिम्मेदारी है कि कुंभ यात्रा के दौरान तमाम नियमों और निर्देशों का पालन किया जाए, ताकि प्रशासन की बनाई व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके और महाकुंभ का स्नान पर्व सबके लिए निर्बाध, सुगम और मंगलमय हो। प्रयागराज से आशीष श्रीवास्तव और समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, महाकुंभ में महाभीड़ और महाजाम की तमाम रिपोर्ट्स के बीच में श्रद्धालुओं का उत्साह जरा भी कम नहीं हुआ। जो लोग माघी पूर्णिमा से पहले संगम तक पहुंच गए हैं, वो पूरी आस्था, श्रद्धा, उल्लास के साथ त्रिवेणी तीर्थ पर डुबकी लगा रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं। जबरदस्त लोगों में उत्साह और उमंग है और आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं स्नान करने के लिए। सबसे पहले आप यहाँ पे सिक्योरिटी देखिए, बोट्स आपको नजर आएंगी। बार बार लोगों को एडवाइस किया जा रहा है थोड़ा अंदर की तरफ ना जाएं। संगम पर जो बहुत जबरदस्त भीड़ है वो तो है ही, लेकिन यहाँ पर भी बड़ी संख्या में लोग आपको नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ गंगा स्नान लगातार जारी है। सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम है। यहाँ पर चारों तरफ आपको गोताखोर नजर आ जाएंगे, जगह जगह पर पुलिस आपको नजर आएगी जो अनाउंस कर रही है, बार बार लोगों को बता रही है कहाँ से जाना है, कहाँ से नहीं जाना है। पीछे संजय जी से मैं एक और रिक्वेस्ट करूंगी, ये पीपा पुल भी दिखाइए जरा। ये देखिए, ये जो पीपा पुल है पहले खुला हुआ था, इसे बंद कर दिया गया है क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं प्रयागराज, और उसी का ख्याल रखते हुए तमाम सिक्योरिटी चेक्स, तमाम जो रास्ते हैं डाइवर्ट किया जा रहा है, बहुत सारी चीजों का ख्याल रखा जा रहा है जिससे कि ज्यादा मुश्किलें ना हो। दूर दूर तक आपको लोग नजर आएंगे, मतलब यहाँ तो आप जहाँ देखेंगे वहाँ लोग नजर आएंगे। कहाँ से आप आए हैं? मैं हिमाचल प्रदेश से। आप हिमाचल से आए हैं? जी। स्नान हो गया है? जी हो गया जी। कैसा रहा? बहुत बढ़िया। मेरे पिताजी। हाँ। आप इनको स्नान कराने लाए हैं? हाँ जी। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा? व्यवस्था ठीक थी? बहुत अच्छा। मुश्किलें तो नहीं हुई? अभी हिमाचल से आई है? अभी हिमाचल से आए। अभी हिमाचल से आए? हाँ, ये जम्मू से आए। आप जम्मू से आए? कब आए जम्मू से? कल आए थे। कैसा रहा? बहुत अच्छा लगा। मतलब व्यवस्थाएं ठीक थी? बहुत अच्छी है। स्नान हो गया? स्नान हो गया बहन। आपने स्नान किया? हाँ जी। कैसा लगा? बड़ा अच्छा। कहाँ से आए आप? हिमाचल प्रदेश। अच्छा, आप सब हिमाचल से आए? मेरे दोनों बेटे, मेरे पिताजी। तो आप पूरी फैमिली के साथ आप लेकर आए? देखिए, यहाँ पे लोग परिवारों के साथ पहुँच रहे हैं। यहाँ पे कुछ और लोग हैं जो बात करना चाहते हैं। कहाँ से आप आई हैं? कुल्लू मनाली से, सोलंगनाला से। जयपुर से। जयपुर से आप आई हैं? स्नान हो गया? और आप कहाँ से? हम हिमाचल प्रदेश कुल्लू मनाली से, सोलंगनाला से आए हैं। हाँ। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा? हाँ। स्नान हो गया ठीक से? बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा हो गया।
आप भी कहाँ, आप कहाँ जयपुर से। जयपुर से स्नान हो गया? हाँ, बहुत बढ़िया, व्यवस्था बहुत अच्छी है। और ये है ना, फालतू अफवाह हो रही है कि भीड़ है या फिर धक्का मुक्की। भीड़ तो है, नहीं भीड़ है, लेकिन इतना नहीं है कि धक्का मुक्की हो रही है या परेशानी हो रही है, ऐसी कुछ दिक्कत नहीं है। मतलब लोग बहुत है लेकिन व्यवस्था है। व्यवस्था बहुत अच्छी है, ट्रैफिक में कोई रोक टोक नहीं है, ट्रैफिक भी आराम से चल रहा है। आप मुझे ये बताइए, ये स्नान करने जा रहे हैं? हेलो, आप स्नान करके आ गए? रोए नहीं आप? कितने बड़े हैं ये? 2 साल के। 2 साल के हो गए? आप रोए नहीं बिल्कुल भी? बिना रोए स्नान किया? गंगा पुत्र तो हाँ। बता दो। छोटे छोटे बच्चे पेरेंट्स के साथ, यहाँ बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा जिनको जबरदस्ती मम्मा है ना, जबरदस्ती स्नान करा रही है, रो रहे हैं, फिर थोड़ी देर बाद बच्चे नॉर्मल हो जाते हैं और हंसने लगते हैं। देखिए, अब से कुछ ही देर पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी अपने बेटे अनंत, बहू राधिका मर्चेंट और मां कोकिलाबेन अंबानी के साथ महाकुंभ पहुंचे। अंबानी परिवार ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। इससे पहले अंबानी परिवार हेलीकॉप्टर के जरिए कुंभ मेला क्षेत्र भी पहुंचा, फिर बोट के जरिए अंबानी फैमिली संगम तक पहुंची। तो महाकुंभ में तमाम आम और खास भक्तों का पहुंचना लगातार जारी है। अगले 15 दिनों तक कुंभ नगरी में आस्था का सैलाब यूं ही नजर आने वाला है। जीएनटी स्पेशल में भी फिलहाल इतना ही। ये तस्वीरें आपको लगातार दिखाते रहेंगे। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरें अगर आप देखना चाहते हैं तो देखते रहिए गुड न्यूज डे। अच्छी खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।